एक बार एक क्लास में संस्कृत चल रही थी, तो एक सांख्य योगी भी थे, फिर निराकार वाले, एक साकार वाले, दोनों बैठे थे क्लास में। तो टीचर ने बोला अपने अपने मतों को बस एक एक शब्दों में समझाओ। तो ये निराकार वाला गया, बोर्ड पे लिखा सोहम। साकार वाले को बुलाया, भक्त को बुलाया, तू भी बता दे भाई एक लाइन में। तो वहां बोर्ड पे लिखा था सोहम, राइट। तो ये जो साकार वाला आया, इसने सो के आगे दा लगा दिया, सो के आगे दा। तो पहले लिखा था सोहम, अब सो के आगे लगाया दा। सदा सोहम, दा सोहम। समझ में आया ना। एक बोल रहा है सोहम, मैं वो हूं। भक्ति वाला आकर के बोलता है दासोहम। तो ये फिर से गया निराकार वाला, वो दा के आगे उसने स लगा दिया, सदा सोहम। ये भक्ति वाला फिर से गया, उसने फिर से स के आगे दा लगा दिया, दासो, सदा दासोहम, दासो दासोहम, सदा सदा सोहम, दासो दासो दासोहम, सदा सदा सोहम, दासो दासो दासोहम। यही चल रहा है बस, सोहम दासोहम, सदा सोहम, दासो दासोहम। तो ये लोग दो मार्गी वाले हैं, दो मार्गी करते रहते हैं झगड़े, वाद विवाद, तर्क कुतर्क होता रहता है। भगवान, क्योंकि कतर्क कुतर्क इसलिए हो रहा है कि गीता को समझ नहीं रहे, भगवान के बात को समझ नहीं रहे। भगवान तो तर्क ही नहीं कर रहे, भगवान बोलते दोनों ही उत्तम है। भगवान मुस्कुराते हैं, सोहम भी उत्तम है, दासोहम भी उत्तम है। भगवान ने कर्म फल के त्याग को इंपॉर्टेंस दिया। भगवान बोलते हैं ये जो सोहम वाला है, ये भी अगर अनासक्त होकर के जी रहा है तो सही है। ये अपने लिए स्वार्थपूर्ण जीवन नहीं जी रहा है तो ये सही है। ये जो दासोहम है, ये दास है, ये भी सही है। ये भी स्वार्थपूर्ण जीवन नहीं जी रहा है, दूसरे के लिए जी रहा है, मेरे लिए जी रहा है, ये अपने इंद्रियों के लिए नहीं जी रहा है। तो जो आत्मवत है वो भी इंद्रियों से ऊपर उठ चुका है। जो दासवत है, भक्त है, वो भी अपने इंद्रियों से जुड़ ऊपर उठ चुका है। जो आत्मवत है, जो सोहम ज्ञान योगी है, उसे अपने शरीर के पालन के लिए वो आसक्त किसी भी चीज में नहीं है। और दास को तो लगता ही नहीं है, तो भगवान की इंद्रियों के लिए वो सब कुछ काम करता है, अपनी इंद्रियों के लिए तो करता ही नहीं। ज्ञान योगी कहेगा जगत मिथ्या, वो इस थिंकिंग में है। कर्म योगी या भक्त कहेगा नहीं, होगा जगत मिथ्या, लेकिन सब में मेरे प्रभु का वास है। मेरे प्रभु सत्य है तो सब कुछ मेरे लिए सत्य है, सब अनुभव मेरे लिए सत्य है, क्योंकि सब में मेरे प्रभु का वास है। ज्ञान योगी कहेगा नहीं, केवल आत्मा ही आत्मा है, आत्मा और परमात्मा भी एक है। मैं भी, मुझ में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, मुझ में और शिव में कोई अंतर नहीं है। शिवो हम करेगा वो। ज्ञान योगी इस प्रकार से करेगा। भक्त करेगा कृष्णमय है, सब कुछ कृष्णमय है, सब कुछ कृष्णमय है, सब कुछ शिवमय है, सब कुछ ललितामय है। भक्त ऐसे कहेगा। दोनों ही जब तक अपने इंद्रियों के लिए कुछ नहीं कर रहे तब तक सब सही है। भगवान ने अनासक्त होने के लिए बहुत बार कहा है, निरहंकारी होने के लिए कहा है, निराशी होने के लिए कहा है। तो ज्ञान योगी इस प्रकार से चलता है, भक्त इस प्रकार से चलता है। ज्ञान योगी जंगल में भाग जाएगा कि जंगल में जाऊंगा, इस संसार तो मिथ्या है, ध्यान करना ही ठीक है, आत्मा आत्मा पे ध्यान करूंगा। भगत जंगल में भागेगा ही नहीं, उसको तो संसार ही अच्छा लगता है, सब जगह भगवान ही भगवान नजर आ रहे हैं। सांख्य योगी वैराग्य पकड़ेगा, डिटैचमेंट, नेति 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 नेति, वैराग्य के रास्ते चलेगा। भगत राग अनुराग के रास्ते चलेगा, उसको राग है ना, उसको सबसे प्रेम है, उसको भगवान से विशेष अनुराग है, तो भगत उस हिसाब से चलेगा। दोनों ही केस में दोनों अपनी इंद्रियों के लिए काम नहीं कर रहे, मैं मेरा के लिए दोनों ही नहीं है। याद कर रखना, मेन बात जो ये है, मैं मेरा नहीं होना चाहिए, मैं और मेरा, इनसे आपको ऊपर उठना है। चाहे आप आत्मवत उठें, चाहे आप भक्ति में उठें।
आत्मा वाला आत्मा ही मैं हूं बस, इस शरीर तक मेरा नहीं है। भक्ति वाला शरीर भगवान ने दिया है, भगवान का शरीर है, रिश्ते भगवान ने बनाए हैं, भगवान के रिश्ते हैं, ऐसे हो रहता है। दोनों ही अपने आप में अपने आप से दूर है। तो ज्ञान मार्गी वैराग्य की तरफ जाएगा, मेरा कोई नहीं है। और भक्ति सब कुछ मेरा है, मेरे प्रभु का है, मेरा कोई गैर नहीं। सब मेरे प्रभु का, मेरा कोई गैर नहीं। वो आत्मा परमात्मा को एक में देखेगा, भक्त भगवान को देखेगा, वो लीला करेगा, अंतरित नहीं है बस। एक किसी का भी संग्रह नहीं करेगा। जो आत्मयोगी है, ज्ञानी योगी, वो किसी चीज का संग्रह नहीं करेगा, करेगा ही नहीं। और एक सब कुछ का संग्रह करके भी उसमें लिप्त नहीं होगा। भक्त जो है सब कुछ का संग्रह करके भी लिप्त नहीं होगा। एक के पास धन ही नहीं है, समझो एक के पास धन नहीं है और एक के पास धन है और धन लेकर के वो सबको दे रहा है, धन में वो लिप्त नहीं है। तो दोनों में कौन सा बड़ा त्यागी? एक के पास है ही नहीं, वो इकट्ठा ही नहीं करता, वो क्योंकि मुझे नहीं चाहिए धन, मैं संग्रह करूंगा ही नहीं। मधुमक्खी ने संग्रह किया, मधुमक्खी मर गई, मैं संग्रह क्यों करूं? मैं मधुकरी करके जीऊंगा, आज जितना चाहिए उतना लूंगा, मैं वैरागी की तरह रहूंगा। तो एक संग्रह ही नहीं करता, बिगिनिंग में ही त्याग है उसका। और एक के पास उसको संग्रह है या नहीं, उसको चिंता नहीं है, आएगा तो सबके लिए खर्चा कर देगा, यूज करूंगा, सबकी सेवा करूंगा। तो एक के पास बहुत धन है और वो लेकिन धन अपने लिए नहीं ले रहा है, वो दूसरों की सेवा के लिए लगा रहा है धन। तो दोनों में कौन त्यागी? एक इकट्ठा ही नहीं करता, इकट्ठा कर, एक के पास आता है रोल दे देता है, कौन बड़ा त्यागी? ये त्यागी है वो त्यागी? दोनों ही त्यागी है, दोनों का त्याग डिफरेंस है।